Morning students, B.Ed second year, paper 10th, creating an inclusive education, एक समावेशी शिक्षा का निर्माण, यूनिट सेकंड, इकाई 2, जिसके अंतर्गत आज हम जानेंगे एक्सपेंशनल चाइल्ड, विशिष्ट बालक कि विशिष्ट बालक क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। स्पेशलाइज्ड बॉयज आर कॉल्ड सच चिल्ड्रन हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज इन टर्म ऑफ देयर एबिलिटीज, पर्सनालिटी एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। स्पेसिफिक बॉयज हैव देयर ओन डिफरेंट आइडेंटिफाई than others, due to which they are counted higher grade or lower grade children. Specific children are either physically, mentally, emotionally and socially very backward or very far ahead. In both situations, their adjustment becomes difficult, so special for their adjustment and proper development of their power. The need of education is as follows. अर्थात विशिष्ट बालक उन बालकों को कहा जाता है जो अपनी योग्यताओं के आधार पर, अपनी क्षमताओं के आधार पर, उनके व्यक्तित्व के आधार पर तथा उनका व्यवहार संबंधी विशेषताओं की दृष्टि से अपनी आयु के अन्य बालकों से बहुत भिन्न होते हैं। ऐसे बालक अन्य बालकों की तुलना में अपनी अलग पहचान रखते हैं, जिसके कारण इनकी गणना उच्च कोटि या निम्न कोटि के बालकों में होती है। विशिष्ट बालक शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से एवं सामाजिक दृष्टि से या तो बहुत पिछड़े हुए होते हैं या बहुत आगे निकल जाते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में इनका समायोजन कठिन हो जाता है। अतः इनके समायोजन तथा इनकी शक्तियों का उचित विकास के लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें आज हम जानेंगे बहरे बालक या श्रवण दोष वाले बालक। डीफ और ऑडियो ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, बहरे बालक या श्रवण दोष वाले बालक। There are some children in the school who have some kind of hearing defect. Eye and ear are the two devices without which there is great difficulty in learning and teaching. Hearing power is the most powerful for oral messaging, learning and language development. It is a means that such children sitting in class cannot be taught like normal children. Disability caused by hearing impaired by ears make a person with hearing disability normally. Oral mode has its own importance in the progress of teaching, so such children also need additional supported and specialized teaching. विद्यालय में कुछ बालक ऐसे होते हैं जिन्हें किसी न किसी प्रकार का श्रवण दोष होता है। नेत्र और कान दो ऐसे यंत्र हैं जिनके बिना शिक्षा ग्रहण करने में व शिक्षा देने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। श्रवण शक्ति मौखिक संदेश वाहकता, अधिगम एवं भाषा विकास का सबसे सशक्त साधन है। कक्षा में बैठे ऐसे बालकों को सामान्य बालकों की तरह शिक्षा नहीं दी जा सकती है। कानों के द्वारा सुनने में बाधा से उत्पन्न अयोग्यता व्यक्ति को श्रवण विकलांगता बनाती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि श्रवण दोष होने से बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना बालकों को करना पड़ता है। सामान्यतः शिक्षण की प्रक्रिया में मौखिक विधा का अपना अलग ही महत्व होता है।
इसलिए ऐसे बालकों को भी अतिरिक्त सहायता और विशिष्ट शिक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि बालक शिक्षा ग्रहण करने में बहुत और जिसके कानों में दिक्कत बहरेपन की दिक्कत है उसे, वो बालक हो या टीचर हो, दोनों को ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। काज ऑफ डीफनेस, बहरेपन के कारण। द मेन कॉज ऑफ डीफनेस in specific children are impaired as follows. We can understand this very well through a chart. अर्थात बहरेपन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं, जिसको हम एक चार्ट के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ये आपका चार्ट है, कॉज ऑफ डीफनेस, बहरेपन के कारण। बहरेपन के कारणों को इन्होंने दो भागों में बांटा है, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट में आपका आता है प्री नेटल और नेटल कॉज, और बी पार्ट में आपका आता है पोस्ट नेटल कॉज, जिसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले ए पार्ट को, जिसमें इन्होंने जन्म से पूर्व या जन्म के समय के कारण बताया है, 4 बिंदु बताए हैं। नंबर पहला आता है प्रेगनेंसी, गर्भावस्था में विकार। सेकंड आता है हेरिडिटी, वंशानुगत कारण। थर्ड आता है प्री मैच्योर डिलीवरी, असामयिक प्रसव। और चौथा आता है आपका अनसेफ डिलीवरी, असुरक्षित प्रसव। बी पार्ट में आपका आता है पोस्ट नेटल कॉज, जन्म के पश्चात के कारण, जिसमें 4 बिंदु बताए गए हैं। पहला बिंदु है आपका इलनेस, बीमारी। सेकंड है आपका एक्सीडेंट, दुर्घटना। थर्ड है आपका हाई साउंड, उच्च ध्वनि। और फोर्थ है आपका एज, आयु। तो सबसे पहले हम ए पार्ट के बारे में समझेंगे, जानेंगे। प्री नेटल और नेटल कॉज, जन्म से पूर्व या जन्म के समय के कारण। काज ऑफ प्री नेटल और डीफ एट बर्थ कैन बी एज फॉलोज। जन्म से पूर्व या जन्म के समय बहरेपन के कारण निम्नलिखित हैं। 1. प्रेगनेंसी, गर्भावस्था में विकार। हियरिंग पावर ऑफ ए चाइल्ड इज डिस्ट्रॉयड ओनली व्हेन द मदर इज सिक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर कंज्यूमिंग एल्कोहल etc। गर्भावस्था में माता के रोगी होने पर या विषपान करने पर या शराब का सेवन करने आदि पर सेवन करने से बालक की श्रवण शक्ति नष्ट हो जाती है। माता द्वारा लिया गया असंतुलित भोजन या दूषित भोजन भी इस प्रकार का कारण बन सकता है। सेकंड पॉइंट, हेरिडिटी, वंशानुगत कारण। जनरली इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट चिल्ड्रन whose parents are deaf also have hearing defect. It has also been observed that if very close relatives get married, their children are likely to have hearing defects. वंशानुगत कारण। साधारणतया ये देखा गया है कि जिन बालकों के माता पिता बहरे होते हैं, उन बालकों के अंदर भी श्रवण दोष आ जाता है। ये भी देखा गया है कि यदि अत्यंत निकट संबंधी आपस में विवाह करते हैं तो उनके बच्चों में श्रवण दोष उत्पन्न होने की संभावना रहती है। थर्ड, प्रीमैच्योर डिलीवरी, असामयिक प्रसव। इट आल्सो कैन नॉट बी said that certainly that premature infusion is the main reason or the other reason which can see premature infusion। अभी ये निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि असामयिक प्रसव इसका मुख्य कारण है या वे कारण हैं जो असामयिक प्रसव कराते हैं। अभी इस पर निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है।
फोर्थ आता है आपका अनसेफ डिलीवरी, असुरक्षित प्रसव। इफ द इफेक्ट ऑफ ब्लड इज हाई ड्यूरिंग डिलीवरी और इफ द ब्लड circulation becomes destroyed or lack of oxygen, then the baby's soft hearing device can be affected. यदि प्रसव के समय रक्त प्रवाह अधिक हो जाता है, रक्त का हो जाता है तब दिक्कत आती है, या रक्त का संचार अगर विकृत हो जाए या ऑक्सीजन का अभाव हो जाए तो बालक का कोमल श्रवण यंत्र कुप्रभावित होने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार प्रसव के समय अगर किसी डॉक्टर की लापरवाही अगर हो जाती है किसी प्रकार से, या तो रक्त का प्रवाह अधिक हो जाए या रक्त संचार विकृत अगर हो जाता है या ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, तो बालक का श्रवण यंत्र कुप्रभावित होने की संभावना रहती है। बी पार्ट पोस्ट नेटल कॉज ऑफ डीफनेस आफ्टर बर्थ कैन बी एज फॉलोज। जन्म के पश्चात बहरेपन के कारण निम्नलिखित हैं। फर्स्ट पॉइंट इलनेस, बीमारी, वेरियस डिसीजेज लाइक मीजल्स, सिंपल पॉक्स, पियर, कफ, डॉग कफ, etc. are also due to the development of hearing in children due to a wound in the middle ear and or a pus in the ear. There is possibility of disorder in the auditory system. बालक में खसरा, चेचक, मोती झरा, कन फड़े या कुत्ता खांसी आदि रोग से भी श्रवण विकास के कारण हो सकते हैं, या बालक में मध्य कान में घाव हो जाने से भी श्रवण विकास का कारण बन सकता है, या बालक के कान में मवाद पड़ जाने से भी श्रवण यंत्र में विकार उत्पन्न हो सकता है। सेकंड पॉइंट एक्सीडेंट, दुर्घटना। एन एक्सीडेंट कैन आल्सो डैमेज द हियरिंग सिस्टम ड्यू टू इंजरी टू द इनर ईयर प्लेट और वाटर इन द मिडिल ईयर व्हेन द हियरिंग पावर इज वीकेंड एंड डिस्ट्रॉयड। कोई दुर्घटना भी श्रवण यंत्र को हानि पहुंचा सकती है। आंतरिक कान के पटल पर चोट लगने के बाद से मध्य कर्ण में पानी भर जाने पर भी श्रवण शक्ति क्षीण या नष्ट होने की संभावना बनी रहती है। हाई साउंड, उच्च ध्वनि, समटाइम्स वर्ड बैंग, टीयर्स एंड ईयर बाउंड ब्राउन। सिमिलरली ईयर्स आर एबल टू कैच हाई साउंड इवन आफ्टर कंटिन्यूअसली लिसनिंग टू हाई साउंड। कभी कभी उच्च ध्वनि भी जोर का धमाका कर्णपटल को फाड़ देता है। इसी प्रकार निरंतर उच्च ध्वनि सुनने रहने से भी कान उच्च ध्वनि को ही पकड़ पाते हैं, हल्की ध्वनि को पकड़ने में असमर्थ हो जाते हैं, जिससे अगर उनसे कोई धीरे से बोले तो उन्हें सुनने में नहीं आता है। नंबर फोर्थ एज, आयु। In old age, the psychological system starts to weaken. So, in this stage, the hearing starts decreasing. The reason does not apply to children. अर्थात उच्च आयु वृद्धावस्था में शारीरिक तंत्र कमजोर पड़ने लगते हैं, और शारीरिक तंत्र कमजोर पड़ने से इस उम्र में वृद्धावस्था में सुनने में दिक्कत आती है, अतः सुनाई कम पड़ने लगता है, और ये कारण लेकिन बालकों पर लागू नहीं होता है। थैंक यू। आज हमने इतना जाना। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।